वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज। ये सन 1979 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 स्टार आउट ऑफ 10 है। मीटा स्कोर 76 आउट ऑफ 100 है। ये घटना 1962 में घटी थी। दोस्तों, ये जेल अमेरिका के आइलैंड पर स्थित है जिसका नाम है अल्काट्राज। एक अनब्रेकेबल जेल थी। इस जेल को अनस्केपेबल अवार्ड मिला था, लेकिन इस जेल को ब्रेक करने में 3 लोग कामयाब हुए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देरी न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक मॉरिस नाम का कैदी दिखाया जाता है जो खाना खा रहा था। मॉरिस के सामने एक बूढ़ा कैदी नूडल्स खा रहा था। वो बूढ़ा कैदी नूडल्स खाते हुए अपनी प्लेट से एक नूडल का टुकड़ा उठाता है और टेबल के नीचे ले जाता है। बूढ़े कैदी को ऐसा करता देख मॉरिस टेबल के नीचे देखता है तो बूढ़ा कैदी अपने पालतू चूहे को खाना खिला रहा था। फिर मॉरिस अपना खाना खाना जारी रखता है। खाना खाते हुए मॉरिस को एक आइडिया आता है। वो अपनी चम्मच अपने जूते के तलवे पर रगड़ के उसे गंदा कर लेता है। फिर मॉरिस खड़ा होकर पुलिसकर्मी से कहता है कि मेरी चम्मच गंदी हो गई है, मुझे दूसरी चम्मच चाहिए। तभी जॉन कहता है कि उसकी ड्यूटी आज कैंटीन में लगी है, इसलिए वो दोनों एक साथ कटलरी टेबल पर चले जाते हैं। जॉन मॉरिस का दोस्त था जो उसके साथ इस प्लान में शामिल था। जॉन कटलरी टेबल पर बैठे पुलिसकर्मी को बातों में उलझाता है और दूसरी तरफ मॉरिस एक साथ 2 चम्मच छुपा लेता है। सीन शिफ्ट होता है। मॉरिस अपनी जेल में वापस आ गया था। मॉरिस एक डब्बे में आग जलाता है और नेल कटर से चम्मच को नुकीला करता है जिससे वो दीवार की मिट्टी खोदेगा। इस सीन में हमें दिखाया जाता है जब मॉरिस पहली बार जेल में आया था तो जेल के पुलिस अधिकारी ने मॉरिस को अपने ऑफिस में कुछ बात करने के लिए बुलाया था, जहां से मॉरिस ने एक नेल कटर चुरा ली थी। इस सीन में हम देखते हैं मॉरिस को जेल से भागने का रास्ता जब मिला जब वो एक दिन अपने बेड पे लेटा हुआ था और नेल कटर को देख रहा था। तभी उसे एक कॉकरोच वेंटिलेशन विंडो से जाता हुआ दिखाई दिया, जिससे उसे आइडिया आता है कि इस वेंटिलेशन विंडो के पीछे उनके वॉश बेसिन और टॉयलेट के पाइप होंगे, जिनकी वजह से ऊपर चढ़कर यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। और मॉरिस कई दिनों से नेल कटर से ही उस वेंटिलेशन विंडो को खोद रहा था, जिसकी वजह से मॉरिस के हाथों में छाले पड़ गए थे। इसीलिए मॉरिस ने जेल की कैंटीन से चम्मच चुराई थी। एक दिन मॉरिस बहुत ही उत्साहित होकर उस विंडो को खोद रहा था। तभी राउंड के लिए पुलिसकर्मी आता है। खुदाई की वजह से मॉरिस को पुलिसकर्मी का पता नहीं चलता, तो मॉरिस के पास वाले जेल में रह रहा मॉरिस का दोस्त जॉन उसकी जेल का दरवाजा खटखटा के उसे चौकन्ना होने के लिए कहता है, जिसके बाद मॉरिस अपना सूटकेस उस होल के सामने रख देता है और अपना बनाया हुआ चाकू बेड के नीचे फेंक देता है और फिर बेड पे लेट जाता है। इसके बाद पुलिसकर्मी उसकी जांच करके वहां से गुजर जाता है। पुलिसकर्मी के जाते ही मॉरिस फिर से उस होल की खुदाई करना शुरू करता है। इस सीन में हम देखते हैं जेल की दीवार में काफी खुदाई हो चुकी थी, पर उस विंडो में एक जाली लगी हुई थी जो दीवार के अंदर तक जॉइंट थी। मॉरिस दूसरे दिन अपनी कारपेंटरी का काम करने जाता है, जहां उसे मेटल में लिपटा लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। पर जेल के अंदर जाने के लिए सारे कैदियों को पहले अपनी जांच करानी पड़ती है। जब मॉरिस का जांच कराने का नंबर आता है तो मशीन आवाज करने लगती है, जिसके बाद पुलिसकर्मी मॉरिस को वहीं रोक लेता है और उसके कपड़ों की छानबीन करने ही वाला होता है। पर तभी मॉरिस उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाता है जिसपे मेटल लिपटी हुई थी। वो कहता है, क्या मैं इसे अपने साथ जेल के अंदर ले जा सकता हूँ ताकि मैं इस पे अपने कपड़े टांग सकूं? पर पुलिसकर्मी उससे वो टुकड़ा छीन लेता है। फिर मॉरिस जेल के अंदर चला जाता है और अपने बेड पे बैठ के अपने जूते का तलवा खोलता है, जिसमें उसने लकड़ी का दूसरा टुकड़ा छुपाया था, जिससे मॉरिस होल में लगी जाली को खोल देता है और अपने पैर से 2-3 बार जाली में धक्का मारने के बाद उस जाली को तोड़ देता है। फिर मॉरिस उस होल के अंदर झांक के देखता है जहाँ पे कई सारे पाइप थे और पाइपों की मदद से ऊपर चढ़ा जा सकता था। फिर मॉरिस अपना सर उस होल से बाहर निकाल लेता है और अपनी जेल में वापस आ जाता है। अपनी दोस्तों की मदद से अलग अलग चीजें मंगवा के
मॉरिस नकली वेंटिलेशन विंडो बनाता है, जिसके बाद जब भी पुलिसकर्मी उसकी जेल की जांच करने आते तो दीवार को देखकर कुछ भी पता नहीं लगा पाते थे। फिर मॉरिस नकली सर भी बनाता है ताकि वो सर को बिस्तर पर रख के जेल से भाग सके। दूसरे दिन मॉरिस का दोस्त उसे नकली सर पे लगाने के लिए बाल देता है और फिर मॉरिस उन नकली बालों को नकली सर पे लगाता है और नकली सर को बिस्तर पर रख के उस होल के अंदर चला जाता है और अपना बनाया हुआ वेंटिलेशन विंडो उस होल पे लगा देता है। मॉरिस पाइपों की मदद से ऊपर चढ़ता है और बाहर निकलने की जगह ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी जेल का राउंड मारने आता है। पुलिसकर्मी को आता देख मॉरिस का दोस्त पेचकस से आवाज करके मॉरिस को चौकन्ना होने के लिए इशारा करता है, पर मॉरिस अपने पुतले को अपने बेड पर रख के वहां से चला गया था। पुतले को देखकर पुलिसकर्मी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो मॉरिस नहीं है और फिर पुलिसकर्मी आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पाइपों की मदद से मॉरिस ऊपर चढ़ जाता है, पर बाहर निकलने का जाल अभी भी काफी ऊपर था। मॉरिस कई बार उछाल लगाकर उस जाल तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर नाकाम होता है। पुलिसकर्मी अब भी अपने राउंड पर था। वो काफी देर तक मॉरिस को ध्यान से देखता है, पर मॉरिस काफी देर से बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जिसके बाद पुलिसकर्मी को थोड़ा शक होने लगता है और वो मॉरिस के पास वाले कैदी को ध्यान से देखता है और फिर मॉरिस की जेल के अंदर अपना हाथ घुसेड़ता है और मॉरिस के सर को हल्का सा छूता है, जिसके बाद मॉरिस मुड़ के पुलिसकर्मी को देखता है। मॉरिस पहले ही उस होल से बाहर आ गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। मॉरिस अपने बाकी दोस्तों के साथ खाना खा रहा था और कुछ प्लान बना रहा था। मॉरिस अपने एक फ्रेंड जॉन से कहता है कि तुम आज मेरे साथ उस होल में चलना। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मॉरिस जॉन होल में जाते हैं और पाइप की मदद से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद मॉरिस अपने दोस्त की मदद लेके उस जाल तक पहुंच जाता है। मॉरिस उस जाल को हटाने की काफी कोशिश करता है, पर नाकामयाब होकर नीचे उतर जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं जेल में म्यूजिक पार्टी हो रही थी। सारे कैदी म्यूजिक सुन रहे थे और मॉरिस भी वहां मौजूद था। म्यूजिक सुनते हुए मॉरिस की नजर
इतनी खतरनाक जेल से भाग के उन तीनों ने साबित कर दिया था कि दिमाग के आगे कोई भी ताकत नहीं टिकती और आज तक भी ये केस एक मिस्ट्री है।